he experiments a lot. First of all, credit goes to him. He Yeah. never let us publish. And then we So- saw some other YouTube channel Yeah. as well, that same thing happened. It's worth it कि अगर आपने गाने के अंदर सिर्फ तारीफें करके ही उसका अगर आपने रिएक्शन Yeah, डालना है तो yeah. it's not worth it. It's not worth it. It's the not. effort. You can. Yeah. You that's- can go and watch on the other channels, लेकिन हम मेरे ख्याल से उस philosophy के साथ इस channel पे नहीं चलते हैं. Yeah. So if any singer kind of stops us Mm. from speaking our mind, then we will stop reviewing their songs. So. Hello everybody, thank you so much for tuning in to Review Point 1.0 and thank you so much for showing the support. हमने last week जो है, बल्कि last week नहीं, इसी week हमने अपना first travel vlog अपना जो है वो हमने publish किया है. Please go and do watch that. Yes, please, guys. क्योंकि the thing is, क्योंकि people have been asking us कि हम बीच में इतना अरसा कहाँ पे गायब हो जाते हैं, and to be very honest, this is what we actually do on the side when we are not on the screen here recording songs. Yeah. Song reactions. So please do watch that vlog and do comment and show some sort of engagement with it. So today जो हम लेकर आ रहे हैं गाने, इस हफ्ते काफ़ी सारे नए गाने आए हैं मेरे ख्याल से, आज ही बल्कि आए हैं. I just woke up and I saw like 3-4 songs. ऐसा like मैंने कहा यार ये 3-4 गाने जो हैं ये रिएक्शन करने वाले हैं. Yes. So we can start. We can have probably a very big session today. But let's start with the first one, the biggest one, that is motherfucking Gabru. Yes. So about that, इससे पहले कि हम रिएक्शन स्टार्ट करें, लोग हमें बार बार कहते हैं कि व्हाई डोंट यू कवर करण औजला सॉन्ग. तो अब तक मेरे ख्याल से कुछ और जो रिव्यू चैनल्स हैं उन्होंने भी पोस्ट किया, बिकॉज करण औजला के साथ के गाने कवर करने का सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनके गानों पे रिएक्ट करते हैं एंड देन आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो इट गोज थ्रू अ काइंड ऑफ अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो Yeah. कि मेरे ख्याल से करण की जो हाई टीम है वो करती है. Yeah. एंड दे डू नॉट अलाउ एनी सॉन्ग जिसके अंदर हल्की सी भी आपने अगर कोई उनके ऊपर तनकीद की है या आपने कोई पॉइंट आउट किया है तो दे डू नॉट अलाउ दैट सॉन्ग टू बी पब्लिश्ड. Yes. और इसके अलावा आई थिंक द मेन पॉइंट इज कि और नोबडी ये इज बात अर्निंग. बोलने के बाद we are not thinking that this video is going to be allowed as well. But anyways, we're still Yeah. going to do it. We're going to react on the song. And अगर YouTube हमें कहती है कि Karan Aujla is and his team is not allowing us to publish this video, we are still going to publish it, deleting. No, even if the video goes into the screening process, Yeah. I will redact the portion जहाँ पे song है and then I will publish my review, We will because do the that. thing is, we're going to give the because these videos are not monetized. First Yeah, of all, we You don't have to earn understand anything this. from it. So इसके बाद भी अगर आर्टिस्ट को मसला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिव्यू चैनल्स इतने इम्पोर्टेंट होने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. दूसरी बात यह है कि एक चैनल रिव्यू तो है नहीं, रिएक्शन चैनल जो रिव्यू चैनल सॉन्ग रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं. ठीक है, तो जो ऑडियंस एक को सुनती है वो सबको सुनती है. ठीक है, ही इज़ नॉट ओपन टू हेल्दी क्रिटिक, क्योंकि यहाँ पे बैश करने तो किसी को हम नहीं बैठे हुए, हम किसी की फजूल में बेइज्जती करने या फजूल में किसी की काम में कीड़े निकालने के लिए नहीं बैठे हुए. हम सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि अच्छा म्यूज़िक सुने, उसको अप्रिशिएट करें और बताएं कि कैसे improve हो सकता है, like what would we like? हमारे इतने हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम बता सकें कैसे इम्प्रूव हो सकता है. Yeah. हमारी ओपिनियन जो हमें लगता है वो हम देंगे. एंड बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी ओपिनियन जो होती है वो बहुत सारे लोगों की भी ओपिनियन होती है. सो Yeah. दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर अनफिल्टर्ड. सो वी आर गोइंग टू से व्हाट कम्स टू माइंड straight away after listening to the music. And that's I don't think it's worth it कि अगर आपने गाने के अंदर सिर्फ तारीफें करके ही उसका अगर आपने रिएक्शन डालना है तो it's not worth it. It's not worth the effort. You can go and watch on the other channels, लेकिन हम मेरे ख्याल से उस philosophy के साथ इस चैनल पे नहीं चलते हैं. Yeah. So if any singer kind of stops us from speaking our mind, then we will stop reviewing their songs. So that's why अभी तक हमारी पहली वीडियो हालांकि वेवी की थी, करण औजला के वेवी की, आपने देखा होगा वो आना जो हमारी रिएक्शन चैनल पे पहली वीडियो पड़ी है. एंड वी डिलीटेड ऑल द स्निपेट्स, रिट्रैक्टेड एवरीथिंग फ्रॉम देयर. एंड उसके बाद भी हमने गाने कवर किए थे उसके, लेकिन हमेशा से जो है वो let us publish. He never let us publish. And then we saw some other YouTube channel as well, that same thing happened for सिर्फ अगर आपने सर हिलाना है, तारीफें करनी है, then it's fine. तो वहाँ से ये मेरा ख्याल से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी थी कि
ये काफ़ी ज़्यादा हाईली स्क्रूटनाइज टीम चल रही है Yes. पीछे, इमेज कंट्रोलिंग जिसको आप कहते हैं। आई वुड से लाइक मेरे पास मेरी लिस्ट में करण औजला के बहुत से गाने हैं दैट आई लिसन टू, इवन Yeah. हम गाड़ी में भी जाते हैं there हाँ are a lot- सुनते हैं, ऑफ ठीक है? कोर्स वी लाइक हिज म्यूजिक। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हम कर देते हैं कोई गाना देख के जो हमें उतनी अपीलिंग नहीं लगी जितना प्रीवियस काम दे चुका है, तो वी आर गोइंग टू स्पीक आवर माइंड। बहुत बड़ी रैंट हो गई है, लेट्स Yeah, गो। so we're gonna do this song review and we're gonna publish it. Hopefully अगर ये स्क्रीनिंग प्रोसेस से नहीं जाता, अगर ये प्रोसेस में चला गया then we will redact all the song, like जो पार्ट है जो जहाँ पे कॉपीराइट इशू आएंगे, और अगर वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में नहीं जाता तो then well and good. लेट्स गो। द सॉन्ग इज MF Gabru by करण औजला, Yes, और क्रेडिट्स पहले कर लें एक दफ़ा। yes. ओके, It's music by Icky, same person that he works with, Okay. and his marketing by LA Music Promotions को same. yeah, one of his music producers has been making for Same, last yeah. 2 years, yes. We know this stuff because we listen to his songs and Yeah, everything. definitely, We have done the reviews definitely, yeah. previously, तो इसलिए हमें पता है इन चीज़ों का कि सेम टीम के साथ काम करें, and then it's a long list. तो we will go straight. Yeah. So I think ये 12 घंटे पहले मेरे ख्याल से आया है, and it already has about 1.5 हो चुके yeah, हैं। approximately 1.5 million views. That is गाना लोग सुन रहे हैं and गाना लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन people like to listen to what Yeah. they put out. I would say these Yeah. two people at least. अब मैं कहूँगा चीमा भाई भी, At least I want to check it अब out. चीमा भाई भी उस कैटेगरी में तकरीबन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। So these three artists are के सॉन्ग्स जो हैं हमेशा मुझे लग रहा है जब भी आते हैं they get views straight away. Yeah. Anyways, let's go. It seems like isn't दिखाया कि he's visiting his He's paying homage to his hometown जहाँ से start हुआ है, Yeah. basically Starting all up- his Jat kind of roots. I think he moved to Canada very early, like 17 years old, 16, maybe even 13 years old, I think. Yeah. 13 साल का था कनाडा चला गया था। Hmm. तो I think it's just a homage to the place where he was born. यार ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट concept आई थी, बड़ी हिट मूवी हॉलीवुड की। इसका नाम क्या है मूवी का नाम है, अगर मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी। ये कॉन्सेप्ट उधर से लिया गया है, लाइक सेम मुझे मूवी एवरीथिंग। का नाम नहीं, ये जो उन्होंने ट्रैक्टर के साथ इज मूवी इन द मड, उस मूवी का नाम क्या है? कुछ हाँ कुछ इसी तरह से, बिकॉज उसमें वो फ्यूचरिस्टिक मूवी थी एंड दे वर इन डेजर्ट। यस, या तो इसी तरह फ्यूचरिस्टिक मूवी है, तो मुझे उसके उसकी feel अंदर आई है। हाँ वो डाकू शाकू जो Yeah, आते yeah. हैं वो इसी तरह से लाइक Yeah, डेजर्ट yeah. थीव्स जो होते हैं वो इस तरह की गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये लग रहा है कि कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से काफ़ी इंस्पायर्ड लग रहा है। या लड़कियां मेरे पीछे फिर रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स दैट आर आफ्टर मी, बट मैं उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, हाँ जी। एज ऑलवेज। ठीक है, द वन टॉपिक दैट ही हैज कवर्ड लाइक gazillion times already, यस same twist on that thing again, and written differently, I would say, but the same thing, the shit is same. तो गाना ग्रूवी है, कैची है, इट्स लाइक जो बेस के नीचे एलिमेंट्स डले हुए हैं ना, वो गाने को ना एकदम से इट्स लाइक बड़े अपबीट सॉन्ग बना देते हैं। हाँ देखो इसकी हमेशा से गाने की ये तो रही है बात, ये जो करता है मेरे ख्याल से जो एक ही प्रोड्यूस करता है इसका म्यूजिक, हाँ वो उसके साथ जो इसकी टीम अब बनी हुई है उसमें हमेशा गानों में ये चीज़ नज़र आती है कि म्यूजिक इसके लिरिक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। लेकिन अक्सर आई डोंट नो, मुझे फील होता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो पीपल एग्री विद इट और नॉट, आई नो कि यू डू नॉट कम्प्लीटली एग्री विद इट, लेकिन मुझे हमेशा इससे ये लगता है कि करण औजला हमेशा अपने म्यूजिक के पीछे अपनी आवाज़ को छुपाता है। करण औजला इज नॉट अ सिंगर, आई वुड से Karan Aujla, I would say, is a Post Malone of Punjabi industry. You know Post Malone. वो ठीक होगी बात, लेकिन He knows how to make a mellow kind of song that is melodic. I know, लेकिन he knows how to, he know to, I would say this. पर प्योर रैप इसके गाने हैं कुछ एक दो, देखो एक आवाज़ की क्लैरिटी होती है ना, वो सिर्फ नहीं आती, वो मतलब अक्सर मतलब मुझे आई डोंट नो किसी और को फील होता है कि नहीं, मुझे अक्सर इसके आवाज़ या इसके जो लिरिक्स हैं वो गाने के पीछे एकदम से मफल्ड हो जाते हैं। आई वोंट एग्री विद दैट। या आई नो यू वोंट एग्री विद इट। वैसे बहुत गाने तुमने बहुत कम सुना मुझसे करण औजला, मैंने बहुत सुना करण। आई थिंक ही हैज़ दैट आवाज़ की क्लैरिटी तो है, आई डोंट एग्री विद दिस, लेकिन बाज़ औक़ात आई वुड से कि आई डोंट नो, he experiments a lot, first of all, credit goes to him, like he is like इसका कोई भी काम जो है थीम जो लिरिक्स की वो लिरिसिज्म की वो सेम होती है, लेकिन किस तरह का एक्सपेरिमेंट यार इसके गाने ना
जो आर्टिस्ट कभी मशहूर हो जाता है कोई, हाँ उसके गाने, अगर गाने 2-3 पैटर्न्स होते हैं उन पे गाने आते हैं हमेशा, हाँ जैसे बोहेमिया है, ठीक हो गया, सही है। ठीक है, ही हाँ इज लाइक उसकी जो वर्सेस है ना, दे आर लाइक ऑन 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 वन मेलोडी, और 2-3 मेलोडीज हैं जो वो हर गाने में पकड़ता है, जो मशहूर हैं, जो लोग सुनते भी हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किए हैं। इसका ये है कि इट्स लाइक जितनी कंपोजिशन इसने यूज़ की हैं डिफरेंट, और हर कंपोजिशन पे इतना हिट गाना बनाया है। वो इसका देखो टीम अप ये हुआ है उसके साथ, लेकिन हाँ। इसकी कंपोजिशंस में इसका क्रेडिट नहीं है, इसका- इसका क्रेडिट इसका लिरिक्स का है, और वो कंसिस्टेंटली हमारे पास वही एक थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ नजर आता है। सॉरी टू करेक्ट यू, ये कंपोजर भी ही इज कंपोजर एज वेल, ही इज द कंपोजर। नो, इट डजंट से ऑन द क्रेडिट्स, या इट डजंट से ऑन द हमें लोग क्रेडिट्स। क्रेडिट कर, हमें लोग प्लीज कमेंट में बता दें एंड करेक्ट चीज एज वेल कि आई नो दैट फॉर अ फैक्ट दैट ही कंपोजेस हिज सॉन्ग्स हिमसेल्फ। No, usually when you see like people composing, they write it in the credits that it was composed by themselves. या It doesn't say on the credits. सीधे मूसे वाला खुद कंपोजर था ना, अभी जितनी वीडियोस निकाल के देख लो तो कोई गाना भी वो नहीं लिखा कि लिखा हुआ मैं कंपोजर भी हूँ, अच्छा, दे डोंट राइट इट, सही हो गया। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट काम जितना इसने किया और जितना हिट काम डिफरेंट इसने किया है, पंजाबी इंडस्ट्री में नहीं एग्जांपल है मेरे ख्याल से। सिद्धू मूसे वाला इज लाइक, वो तो लीगल है ना, वो कंपेयर नहीं होता किसी के साथ, उसको छोड़ दो। इसके बाद सिर्फ लिरिक्स वाइज, सॉरी सिर्फ मेलोडीज वाइज तुम कह रहे हो? मेलोडीज वाइज, कंपोजिशन वाइज, डिफरेंट तरह के साउंड एलिमेंट्स वाइज, उसके बाद जितनी अच्छी वीडियोस एडिटेड, जितनी अच्छी ट्रांजिशनल वीडियोस ये Oh ड्रॉप नहीं कर नहीं, रहा है 2 video साल में। no, I'm sorry, no. I'm sorry, I don't agree on the videos. It's नहीं, all नहीं, scattered. देखो पिछला बात जो पता इसका है क्या गाना है, है, लोगों की एक वीडियो आती है 1-2 साल में अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक है, ही इज लाइक, तो वो ये वही वाली बात है ना। इसकी भी वो लास्ट वाली जो म्यूजिक वीडियो थी, जो लाहौर वाली वीडियो थी, वो अच्छी थी, उसके अंदर कंटिन्यूटी थी, कॉन्सेप्ट था। आपने इवनिंग स्पीच नहीं सुनी, उसमें ट्रांजिशन बहुत चेंज करा, 2-3 वीडियो वो भी नहीं, मैं आप कह रहे हो ना कि साल में एक आती हैं, तो मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ। उसके बाद जो इसका अभी जो लास्ट जो इसका आया था, सॉन्ग आया था जिसमें वो उड़न तश्तरी बना हुआ था, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। अगेन आई थिंक मुझे इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। आई नो कि वो गाना बड़ा अच्छा है, लेकिन इट्स टू मच नॉइज। इट सीम्स लाइक के 2-3 प्री कंसीव्ड कॉन्सेप्ट से जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, आई एग्री विद दैट। वो स्कैटर्ड लग रहा है, फोर्स थोड़ा लग scattered रहा है, लेकिन अभी हम मिड वे थ्रू, या अभी 1.5 मिनट हुआ है, अभी 2 मिनट की वीडियो रहती है, सो मे बी he'll bring it home, let's go. ओके। Words at the end of second para right now, second verse at the minute right now. In other words, he's saying, you know, व्हाट? जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे नहीं जट दा मुकाबला। अब तुम He's saying the same thing actually. So first verse was about girls, that लोग होते हैं लड़कियों के पीछे फिर रहे होते हैं, ये वो लड़कियां मेरे पीछे, मेरा मतलब मेरा रुतबा ये। Second was about जट दा मुकाबला, I would say. We are at 2:45 at the minute. ये तो मैं देख के वो एकदम से याद नहीं आया, दिल्ली से गाना, जो दिल्ली से गाना आ गया था, क्या नाम, गाने का नाम क्या था यार उसके? टेंशन मित्रानु है नहीं। अच्छा, मुझे seems like the same, exactly same thing. अब हम तकरीबन आखिर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आई वांट टू से दैट कि अगेन हमने पहले बात की है कि 13-14 साल की उम्र में मूव कर गया था बाहर, एंड देन जितने भी इसके गाने हैं ना, पहले जो इसकी वीडियोस वगैरह हैं, वो कोई खास इतने इंडियन अटायर्स पहनता नहीं है। हाँ, कोई इसकी धोती वगैरह जो है, कोई स्पेसिफिकली जो इंडियन है, कोई कॉन्सर्ट्स में भी और वीडियोस में भी ही डजंट वेयर दैट, and then out of nowhere he makes a video where the Punjab and his culture becomes the center focus of it. Yeah, you're picking too much into it. I would I'm say not, I'm not picking too much. I'm बात just bringing it to notice. Okay, is it like, is it something that are true homage to his roots, or is it something to just get the audience? I'm not trying to answer this question. नहीं, you are not trying. You're just poking the wrong thing, I think. I think poking is what we need to do. 13 साल वो अपने आप को पूरी जिंदगी उसने पंजाबी बोली है, ही इज इनटू पंजाबी रूट्स, और वो वापस गया है, उसने वापस जाके सारे देखें, बाहर तो कोई
कपड़े पहन के फिरता नहीं है ना, चादर लगा के बाहर तो कोई नहीं फिरता। यूके कनाडा, हम यूके में रहते हैं, कितने लोग तुम्हें बाहर धोती बंदे फिर मिलते जाते हैं। अभी आज दिखा दो, बाहर निकलते हैं, मुझे गिन के दिखा देना एक बंदा तो मिल जाए। नहीं, आई विल लुक अगर लाइक वो बंदा चला गया है, I अगर will बंदा look चला like- गया है, उसने अपने सारे पेरेंट्स को ये करते हुए देखा पूरी ज़िंदगी, अपने सारे उसकी रूट्स वहाँ पे, उसने अगर सारों को देखा, उसने कहा ये नॉर्मल है यहाँ पे कपड़े पहनना मेरे लिए, चादर लगाना नॉर्मल है, तो उसने लगा ली। तो क्या मसला मैं है इसमें? एकदम से गाना जो है, पहले मेरा पूरा करियर हो, फिर एकदम से मैं गाना उस होम टाउन पे बनाऊं और फिर मैं कपड़े पहनना शुरू कर दूं, तो आई विल लुक लाइक अ हिपोक्रेट। No, you won't. Yeah, of course I will. I have no connection with those people. I would just say you probably need to listen to his earlier songs as well. हर गाने में तकरीबन हर साल में इसने ऐसे गाने दिए हैं जिसमें इसने कहा है कि he so much Okay, I have one question. Yeah, Could he have shot this video wearing his normal clothes? yeah. Why these ones? In this video specifically. Because उसने बताया कि from where I started, पंजाबी people, उसका नाम वो है ना, यही तो बात है ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर इसको रूट्स के ऊपर इतना प्राउड है, इसने पंजाबी में सब कुछ किया है, इसने पूरा अपना करियर वैसे डेवलप किया है, why he needs to wear this specific attire in this specific video? He could have worn like jeans and pants, nobody cares. I know, I think वो जो इसका ज़िंदगी का एस्पेक्ट है वो बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी। उसमें उस एस्पेक्ट में उस आर्टिस्ट का क्या मतलब काम होता है, आर्ट दिखाना। उस तरीके से अपने आर्ट को रिप्रेजेंट इतना कर लिया हुआ कि पीपल नो एवरीथिंग वेस्टर्न, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ईस्टर्न तरीके से कर रहा है रिप्रेजेंट, और आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ ईस्टर्न आर्टिस्ट, नॉट अ वेस्टर्न। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? No, there's nothing wrong with this. I'm just asking questions. If you think there is nothing wrong in something, then why would you question it? I'm just trying to raise questions behind the intent of it. एक नियत होती है ना, देखो हमें भी पता है कि I told you कोई he's showing his eastern side, that's it. Seems like that कि Yeah, he was that small. अपना ही बचपन अपने आप को देख रहा है, is like in the past. Yeah. He's used to nice ending, I would say, kind of very emotional kind of ending. जिस तरह की ending जो है हमारे देसी लोगों को पसंद आती है। सब ज़्यादा मार तो हमें पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे, इमोशनल होने पे ना। तो एट द एंड ऑफ द डे ही गॉट यू इमोशनल, सो ही गॉट यू राइट देयर एज वेल। सो आई वुड से या वंडरफुल एंडिंग। Yeah, nice song, groovy as always. Karan Aujla never disappoints, I would say. But the thing is like वीडियो में थोड़े से मुझे ऐसा लगा कि जैसे 2-3 प्री कंसीव्ड इनके, विच नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन वो एलिमेंट स्कैटर्ड लग रहे हैं, थोड़े से मुझे तो थोड़े फैले हुए लग रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है, थोड़े ज़्यादा मर्ज्ड होना चाहिए था, आई वुड से। या प्रॉब्ली है। अच्छा, हमने दिलजीत की भी वीडियो देखी थी, वो वो तो वीडियो की अच्छी बनाई थी, उस वीडियो की तो चस्ती लगती है, उसकी तो जो चस्ती, वो तो मजा आ गया था देख के। आई वुड स्टिल रेट दैट वीडियो हायर देन दिस, वो तो मजे, आई वुड एग्री विद दिस, या। बट शॉर्ट वीडियो में कोई मसला नहीं था, शॉर्ट सही हुआ था, बस चल नहीं हुए कॉन्सेप्ट्स में इतने अच्छे तरीके से, मर्ज नहीं हुए आपस में। आई थिंक वो ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है बेसिकली कि वो फ्यूचर से आया है। आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग, दे आर ट्राइंग टू कन्वे, या मे बी क्योंकि आखिर में जो बच्चा नजर आया वो शायद यही दिखाना चाहा है कि वो फ्यूचर से आया है और वो पास्ट के बच्चे से मिलता है। आई डोंट नो, people anyways, that is the thing. If you cannot interpret the story what they are trying to tell, maybe they need more work on the video. Lekin I think overall, yeah, it's a good job. It's a nice. I will listen to the song again. I would say, yeah, I would even jam it in my car as well. गाड़ी में भी चलेगा मेरा गाना ये. Yeah, of course, गाना तो चलेगा. How would you rate this song? What would you rate it on creativity? I would say not the Karan Aujla's best work. I would say creativity wise is like is okay as well. Yeah. लेकिन बात वही होती है ना कि अगर आप कोई आर्टिस्ट आपको एक दफ़ा भूखा रखना शुरू कर दे ना, भूखा रखना शुरू कर दे, और फिर वो एक चीज़ ड्रॉप करे जो बेसिकली आपकी भूख नहीं मिटाती, देन यू काइंड ऑफ गेट अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो मुझे लग रहा था शुरू में गाना शुरू हुआ था कि आई वुड बी काइंड ऑफ maybe I would be left disappointed, but by the end of song I think I'm not. Okay. It's okay song. I liked it. बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है, लेकिन it's up to Karan Aujla standards. या गाना जो जिस तरह से है वो सिर्फ अपनी तरफ पूरा है, बट अगर हम कहें कि यूनिकनेस, क्रिएटिविटी not so much, but other than that गाना अपने आप के अंदर
पूरा है. Yeah, It's a complete package. So yeah, we'll wrap up our video here. Again, please do subscribe to our channel if you are not subscribed, and please do share, like and comment. And please comment करते हुए ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे हर तरह के opinions को welcome करते हैं as long as you are being gentle और आप polite way में अपना convey करेंगे. if you are gentle, sentimental. No. अगर आप किसी भी तरह की foul language use करेंगे then we will report your account and block you as well from the channel because apparently आपको That's all her. Not yeah me. because apparently आपको सही तरीके से बात नहीं करनी आती then we probably do not need your support. Yeah. So yeah, so we'll I think end our video here. Yes. I think it got a little bit serious. a Thank little you bit of very rant. much, guys, for watching this video. We'll keep bringing more videos to you in the future as well. So please subscribe and watch, yeah, and enjoy. Thank you very much. See you next time. Bye.